हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहां हमें कंटिन्यूसली फिलहाल अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसका प्राइस टारगेट माना जा रहा है कि ये शायद 150, 200, 400, 500 रुपये बहुत ऊपर दे जा सकता है। सो ये कौन सी कंपनी है? ये है डेसीफर लैब्स ORD SHS लिमिटेड। यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी को अमेजॉन एंड फेसबुक दैट मीन्स की मेटावर्स की तरफ से अच्छी खासी प्रोजेक्ट्स मिलने वाली हैं, जो कि कुछ में इसमें से कैंसिल हो गए थे प्रोजेक्ट्स, लेकिन फिर से जो है इन्हें प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे एंड साथ ही साथ हमें इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं इस स्टॉक के ऊपर डिस्कस किए हुए। नो डाउट कि इसके ऊपर हमने बहुत पहले ही बात किया था, लेकिन ये फिलहाल मार्केट में अगेन ट्रेंड में है एंड बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को टिप्स में ये मिल रहा है कि डेसीफर लैब बहुत दूर तक जा सकता है। ऐसे इसी बेसिस पे आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन टाइप के फीचर्स एंड साथ ही साथ जो है शॉर्ट पीरियड में आपको क्विकली अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 5 डेज में अराउंड देखने को मिला है 23% का रिटर्न। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर लोग मतलब बैठे रहे होते हैं कि हमें एटलीस्ट 1 ईयर में 23% का रिटर्न मिले, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे जस्ट 5 डेज में 23% का रिटर्न। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, एक जस्ट डेमो देना चाहूँगा कि हमारे जो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हु इज़ वॉरेन बफेट, उनका एनुअली ग्रोथ रेट है अराउंड 20% के आसपास एंड वहीं आपको यहाँ पर जस्ट 5 दिन में 23% का रिटर्न से मिल रहा है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। हम अगर इसकी हम 1 मंथ के रिटर्न की बात करें, हमें तो यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम बाद में जानेंगे इसके बारे में। लेकिन जैसा कि फ्रेंड्स, हमें 5 डेज या फिर उससे पहले अगर बात करें तो हम थोड़ा सा 1 मंथ की चार्ट पैटर्न पे एंड अब तक का जो अभी तक लोवेस्ट था वहाँ से अभी तक हम चेक करें तो अराउंड 24% तक का जो है हमें यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, कल की अगर बात करें, जैसे कि वो बात है आपको, कल मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में था 24 फरवरी को, लेकिन उस वाले सिचुएशन में भी जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, बैलेंस था। जैसा कि आप देखते हैं ऊपर सर्किट नहीं लोअर सर्किट लगा, ना ही ऊपर सर्किट लगा, जैसे जैसे अच्छा खासा यहाँ पर हमें बैलेंस होते हुए देखने को मिला है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में रिसर्च एंड बोल सकते हैं आप एक प्रकार से इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी मार्केट कैप। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी 52 वीक्स हाईएस्ट एंड लोवेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में 71 रुपीज़ के आसपास था एंड लोवेस्ट में 68 रुपीज़ के आसपास। फिलहाल ये कितने रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है? 71.95 रुपीज़ के आसपास। क्या यही इसका 52 वीक्स हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है? तो नहीं। मैं आपको यहाँ पर अगेन चार्ट दिखाना चाहूँगा। अगर हम 6 मंथ की चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, इसका हाईएस्ट प्राइस अराउंड 140 रुपीज़ तक किया गया था। अगर हम इसकी 1 ईयर की चार्ट पैटर्न देखें तो 1 ईयर में 126%, 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 581%, मैक्स में ये पहले ऑलरेडी 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 2013 में, 2013 में एंड उसके बाद फ्लैट ट्रेड करता है अराउंड 4 से 5 साल तक, 6 साल तक एंड आज 2021 एंड 22 में जो है हमें ये ऊपर एंड नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का मार्केट कैप, जो कि सिर्फ और सिर्फ 72 दैट मीन्स 72 करोड़ का है। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटी सी कंपनी है, लेस देन 100 करोड़ की जो है इसकी मार्केट कैप है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अराउंड 1,20,000 के आसपास जो है पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अराउंड इतने लोग इस स्टॉक को आज बाय करने की कोशिश किए थे, लेकिन अपर सर्किट लग गया था। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपको बाइंग होते हुए नहीं देखने को मिला जाता। ठीक है, अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, दैट मीन्स कि ज़्यादा स्प्लिट नहीं हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो ये स्टॉक फिलहाल जो है आपको बुक वैल्यू पर शेयर इसका 13.55 है, लेकिन 5.31 दैट मीन्स कि 5 गुना ज़्यादा इस स्टॉक पर प्राइस देकर लोग इसे बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आखिर इस कंपनी का मोटो क्या है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कंपनी जो है आपको IT सेक्टर की दैट मीन्स कि मेटावर्स के साथ आपको यहाँ पर सर्विस देने वाली है, ये डेसीफर लैब। लेकिन नाम से आपको पता चल रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है एंड ये फार्मास्यूटिकल ही इंडस्ट्री आई मैं दिखा दो आपको। जैसे कि वैसे आप यहाँ पर देखने मिला आपको कि वेट सेकंड फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर एंड ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही है। देखिए पॉइंट क्या है, नो डाउट कि इसकी एक पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, इसकी एक अपनी एक बिजनेस है
जो कि आईटी सेक्टर की है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं डेसिफर लैब खुद एक छोटी सी कंपनी है जस्ट ऑफ 72 करोड़ की, ठीक है। एंड इनकी जो पोर्टफोलियो या फिर इनकी जो आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनी होगी वो कितनी बड़ी होगी, नो डाउट कि बहुत ही छोटी सी कंपनी की। एंड इवन बता दूं कि वो जो कंपनी है जो आईटी सेक्टर की है इनकी डेसिफर लैब वाली, वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है एंड वो बहुत ही छोटी सी कंपनी है। सो वहाँ पर आपको मेटावर्स या फिर अमेजन कुछ ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट दे, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो हमने जो है फिलहाल हमने यहाँ पर देखा मार्केट कैप है, साथ ही साथ जो है बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या होता है कि इसका नॉर्मली कम से कम क्या प्राइस होनी चाहिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई नहीं होता है, मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए 13 रुपये के आसपास। एंड अगर आप देखें तो पीबी रेशियो जो है फिलहाल यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसके फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं। फाइनेंशियल नंबर्स के बेसिस पे जो है हम लोग यहाँ पर इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो ज़्यादा प्रीमियम प्राइस में ट्रेड कर रहा है वो सही है या नहीं। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं फाइनेंशियल डेस्क पे, हम फाइनेंशियल नंबर में इसके चेक करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉन्सोलिडेटेड नंबर, एंड अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, सॉरी नीचे आते हैं, तो हमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लास्ट 5 ईयर्स का नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। 2021 में इस कंपनी ने अराउंड 55 करोड़ की रेवेन्यू की, जस्ट 55 करोड़ की, ठीक है। एंड 20 में 23 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कंपनी नेट प्रॉफिट भी किया है, आइए देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो लास्ट 2 सालों में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 करोड़ एंड 1 करोड़ का जो है टोटल नेट प्रॉफिट दिया है। एंड उससे पहले कुछ खास नेट प्रॉफिट इस कंपनी का नहीं था, ठीक है। अब हम इसकी क्वार्टरली नंबर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स भी इसी के आ चुके हैं ऑब्वियसली। सो आइए देख लेते हैं। अगर हम इसके दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2021 के थर्ड क्वार्टर में 13 करोड़ एंड उससे पहले 14 करोड़, दैट मीन्स कि 1 करोड़ की यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रही है थर्ड क्वार्टर में इन द रेवेन्यू नंबर्स। एंड 2021 की अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो 2021 के थर्ड क्वार्टर में हमें यहाँ पर 7 करोड़ की नेट प्रॉफिट मिली है एंड उससे पहले 1 करोड़ थी। तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे हमें चेक करना चाहिए। चलिए हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसकी रिजर्व एंड सरप्लस देखें इन द बैलेंस शीट, तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है 2021 में, बहुत ही कम है। उससे पहले नेगेटिव में था, ठीक है, जो कि फिलहाल हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब हम इसे स्टॉक को बाय करने दें? आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर बात करें तो हाँ कंप्लीटली डेट फ्री है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है अराउंड 14 लाख की जो है कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है। दैट मीन्स कि कंपनी थोड़ी बहुत लोन ली है, बट कंपनी के पास अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इससे ज़्यादा हो तो फिर हम इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए की जो है कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले 3 था, फिर उससे पहले 2 था, 2 दैट मीन्स कुछ खास हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस दैट मीन्स कि अगर हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.41 हमें यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन मिला नहीं है इस कंपनी को अभी तक, ठीक है। तो जहाँ तक हमने बैलेंस शीट देखा कुछ खास हमें इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ इसकी जो हमने नेट प्रॉफिट देखी वो भी कुछ खास हमें इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली एटलीस्ट 20 करोड़ के आसपास होना चाहिए था एज पर द शेयर प्राइस, ठीक है, जिस प्राइस पे ट्रेंड कर रहा है। अब हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मीन्स यहाँ पर कौन कौन से इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। मतलब देखिए एक कंपनी में ना 2 टाइप के 3-4 टाइप के आपको इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं प्रोमोटर्स, फिर होते हैं एफआई दैट मीन्स की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एक होता है डीआईएस, एंड उसके बाद पब्लिक होते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी होते हैं। बट ये तीनों चारों अगर इन्वॉल्व हो तो बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छी बात है। एंड इसके साथ ही साथ ये जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है ना, यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि मोर देन 55% अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग अगर थोड़ी कम हो तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे कहते हैं यहाँ पर हमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की अगर बात करते हैं 61% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग जस्ट 40% के आसपास, ठीक है। अगर हम इसकी पब्लिक होल्डिंग देखें कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरिंग मेंबर्स 4%, शेषू श्रीनिवास अकुलू 3%, उसके बाद सुशांत मोहनलाल 3.53%। इसके बाद तो इसके बाद कुछ खास बड़े इन्वेस्टर्स हमें नहीं देखने को मिले। डीआईएस बिल्कुल भी नहीं है एंड प्रोमोटर्स की तो बात ही छोड़ दी है। अब हम देख लेते हैं क्या प्लेज में है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले तो इनकी प्लेजिंग नहीं थी, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखोगे दैट मीन्स कि लास्ट 5 क्वार्टर से प्लेजिंग नहीं थी, लेकिन 2021 के थर्ड क्वार्टर में हमें यहाँ पर 7.61% का प्लेजिंग देखने को मिल रहा है। अब प्लेजिंग का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें से भी अगर प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को अगर प्लेज दैट मीन्स कि गिरवी रखें तो वो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड अगर प्रोमोटर्स गिरवी रख रहे हैं दैट मीन्स कि उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है एंड साथ ही साथ
अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कम हो रही हो, दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर बिलीव नहीं है, दैट्स वाई ये वो कंपनी को छोड़कर धीरे धीरे निकल रहे हैं। एंड जो बचे हैं उनमें से भी हमें यहाँ पर प्लेसिंग देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अबाउट द कंपनी। यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि आखिर कंपनी करती क्या है। मर्ज वेल एस्टैब्लिश्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल formulations. They are playing a key role in the promoting of developing इन द वाइटल फील्ड्स। ठीक है, कौन सी काम कर रही है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर जो ये कंपनी काम करती है, ना कि आईटी सेक्टर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और यहाँ पर हमने ये पाया कि कंपनी के नेट प्रॉफिट इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं एंड साथ ही साथ कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर हमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है एंड उसके अलावा पब्लिक की प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वहाँ पर हमें प्लेस भी देखने को मिल रहा है इन थर्ड क्वार्टर। एंड इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा है कि ये एक आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री है या फिर आईटी सेक्टर के दैट मीन्स कि मेटावर्स या फिर अमेजन के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी हमें यहाँ पर गलत देखने को मिला। दैट मीन्स की कंपनी जो है एक फार्मास्यूटिकल दैट मीन्स की मेडिकल सेक्टर बोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनी है एंड हमें बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर की। सो ये सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर, कम से कम पैसा लगाएं एंड साथ ही साथ हो सके तो थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज़ करें जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। एंड इस वीडियो में ये बता रखा है ऐसे स्टॉक्स के बारे में बता रखी है, टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि मार्केट क्रैश होने के बाद भी आपको लास्ट 5 ईयर्स के लिए फिर 10 ईयर्स के अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी रिगार्डिंग द देसी फॉर लैब शेयर्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।